सॉल्यूशन चैप्टर में हम अब तक वेरियस लॉ स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि हेनरीज लॉ एंड रोल्स लॉ। तो उसमें हमारे पास तीन टाइप के सॉल्यूशन कवर हो गए जो हमने स्टडी करने हैं। गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन हेनरीज लॉ में, और सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन रोल्स लॉ में। तो अब इन लॉ के बेसिस पे सॉल्यूशंस को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जैसे हमारे पास आइडियल गैसेस होती थी 11th क्लास में, जो गैसियस लॉ को ओबे करती हैं, वो आइडियल गैसेस होती हैं। तो ऐसे ही जो रोल्स लॉ को ओबे करेंगे वो हमारे हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। तो दोज सॉल्यूशंस विच ओबे रोल्स लॉ, बट जो रोल्स लॉ ओबे होगा वो ऑल कंसंट्रेशंस पे होना चाहिए। दैट इज़ चाहे डाइल्यूट सॉल्यूशन हो चाहे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो। तो ऐसे सॉल्यूशन जो रोल्स लॉ ओबे करेंगे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, उनको हम कहेंगे दैट आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। अब रोल्स लॉ को ओबे करने का मतलब है कि जो उसकी इक्वेशंस हैं वेपर प्रेशर की, वो सॉल्यूशंस के लिए वैलिड होगी। अगर ओबे होगी तभी वो क्या होगा, आपके पास आइडियल सॉल्यूशन होगा। और एक दूसरी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है आइडियल सॉल्यूशन की, कि जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इंटरेक्शंस जो होती हैं, सोल्यूट इंटरेक्शंस जो होती हैं, वो बिल्कुल इक्वल हों सोल्यूट और सॉल्वेंट की। मतलब कि क्या है, जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, उसमें जो मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करते हैं, और ऐसे ही प्योर सॉल्यूट में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब ए और बी मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन जो होगी, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, वो अगर इक्वल है तो हम क्या कहेंगे, ये आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसा होना, इसकी पॉसिबिलिटी जो है बहुत कम है। तो आइडियल सॉल्यूशंस भी क्या है, जैसे आइडियल गैसेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती या नियरली आइडियल होती हैं, वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। तो जहाँ पर क्या डेफिनेशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, द सॉल्यूशंस इन विच solvent interactions, solute interactions are equal to the solute-solvent interactions in the solution। जहाँ पर solvent solute एंड solute-solvent interactions क्या होंगी, सेम होंगी, इक्वल होंगी स्ट्रेंथ के अंदर। तो अगर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इक्वल है, सेम है, तो इसी वजह से जब हम सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो वहाँ पर कोई एंथैल्पी ना तो रिलीज़ होगी और ना ही एब्जॉर्ब होगी। दैट इज़ डेल्टा एच जो है, एंथैल्पी चेंज क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा, और वॉल्यूम चेंज भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। मतलब दैट इज़ हम जब सोल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो इंट्रैक्शंस की वजह से, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है, वीक इंट्रैक्शंस हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। बट अगर इंट्रैक्शंस सेम होंगी तो वॉल्यूम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज़ डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंज जो है वो ज़ीरो आएगा। तो दीज आर द आइडियल सॉल्यूशंस इन विच इंट्रैक्शंस रिमेन सेम। आइडियल गैस जो है, आइडियल सॉल्यूशन की तरह ही रियलिटी के अंदर बहुत कम एग्जाम्पल है हमारे पास। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। दैट इज़ द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रोल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन, या किसी भी कंसंट्रेशन पे या किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो ओबे नहीं करते तो वो आपके पास नॉन आइडियल हो जाएंगे। तो नॉन आइडियल हैं तो क्या डेफिनेशन रहेगी, दूसरी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो ये रहेगी कि सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस, सोल्यूट इंट्रैक्शंस क्या होंगी, नॉट इक्वल होंगी सोल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शंस के। इंट्रैक्शंस इक्वल नहीं होंगी तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक, और डेल्टा वी भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब डेल्टा एच नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, डेल्टा वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या है,
या तो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या फिर लेस देन ज़ीरो। तो इस बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिसमें ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी और एक दूसरे जिनमें लेस देन ज़ीरो होगी। तो हमारे पास फर्स्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो है द सॉल्यूशंस विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ से एक आइडिया हम कर सकते हैं पॉजिटिव वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। पॉजिटिव डेविएशन कब शो होंगी, जब ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आएगी। डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो और डेल्टा वी की वैल्यू भी ग्रेटर देन ज़ीरो। और ये ग्रेटर देन ज़ीरो कब आएगी, द सॉल्यूशंस इन विच solute solvent interactions are weaker than solute solute and solvent solvent interactions। मतलब क्या है, जो solute solvent interactions हैं वो क्या होंगी, वीक होंगी एज़ कंपेयर टू जो प्योर solvent में थी और जो प्योर solute में थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ऐसा एग्ज़ाम्पल है जो प्योर solute था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने एक दूसरा कंपोनेंट उसमें डाल दिया जो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरफेयर करता है, उसको ब्रेक कर देता है। तो ए और बी की जो इंटरेक्शन है वो क्या हो गई, वीक हो गई। अब ए और बी अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस, ये स्टेप ध्यान से समझना है कि अगर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शंस वीक हो जाएंगी, इंटरेक्शंस वीक होंगी, तो मॉलिक्यूल्स ईजिली इवेपोरेट हो जाएंगे, ईजिली वेपराइज हो पाएंगे। इसका मतलब उनका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर में इंक्रीज़ आ गया, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, दे विल शो हाई वेपर प्रेशर। इसी वजह से हम कहते हैं इनको दे हैव पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होने का मतलब क्या है, इसका हम एग्जाम्पल भी स्टडी करेंगे। अब वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कैसे होगा उसको ग्राफिकली देखते हैं। इस ग्राफ में आप ऑब्ज़र्व करो, जो वेपर प्रेशर नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन था ए का, बी का और सॉल्यूशन का, अब वो इंक्रीज़ हो गया है, मतलब ऊपर की तरफ कर्व थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी। तीनों कर्व जो हैं वो शिफ्ट हो गई, वेपर प्रेशर क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो पी ए वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, इंक्रीज़ हो गया। पी बी भी इंक्रीज़ हो गया सॉल्यूशन का, तो इसलिए टोटल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इट इज़ पॉजिटिव डेविएशन। इंटरेक्शंस क्या हुई हैं इसमें, वीक हो गई, इंटरेक्शंस वीक हो गई। तो वीक इंटरेक्शंस हो गई हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब डेल्टा वी भी ग्रेटर देन ज़ीरो, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। और एंथैल्पी चेंज भी क्या हो गया आपके पास, ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो ग्रेटर देन साइन आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन हो गई। इसको थोड़ा सा और समझते हैं विद एग्जांपल। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन। जैसे कि हमारे पास इथेनॉल होता है C2H5OH। इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं कॉन्टीन्यूसली, इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन अगर हम इसमें ये साइक्लोहेक्सेन कंपोनेंट मिक्स कर दें, साइक्लोहेक्सेन एक नॉन पोलर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, और क्या करेगा ये इथेनॉल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी उनको भी क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। तो इंट्रैक्शंस को क्या कर दिया इसने, वीक कर दिया। और जब इंट्रैक्शंस वीक हो जाएंगी मॉलिक्यूल्स की, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस टाइप के एग्जांपल्स जहाँ पे बॉन्डिंग वीक हो जाती है वो हमारे आ जाएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन पॉजिटिव डेविएशन। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो, डेल्टा वी नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो, और जो इंट्रैक्शंस हैं या हम कहीं जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर, वो भी कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम कैसे होगा, वेपर प्रेशर किसी सॉल्यूशन का कम तब होगा, डिक्रीज़ तब होगा जब इंट्रैक्शंस जो हैं, ए बी इंट्रैक्शंस क्या होंगी, स्ट्रॉन्गर होंगी।
किससे? ए और बी से। दैट इज़ द सॉल्यूशंस इन विच फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएं? स्ट्रोंगर हो जाएं देन सोल्यूट एंड सोलवेंट इंट्रैक्शंस। तो जहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम करेंगी वहाँ पे आपके पास नेगेटिव डेविएशन शो होंगी। अब स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हैं, मॉलिक्यूल्स स्ट्रॉन्गली इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वेपोराइज कम होंगे, उनको वेपोराइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, तो इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दे हैव लो वेपर प्रेशर, तो हम कहेंगे दे शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। अब जो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर है, अगर वेपर प्रेशर उससे कम हो गया तो कम होने का मतलब है जो हमारी कर्व है, जो कर्व्स हमने बनाई है यहाँ पर, जो स्ट्रेट लाइन थी, अब वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, नीचे की तरफ आ जाएंगी कर्व्स। तो यहाँ पर कर्व्स जो हैं वो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, हर एक वेपर प्रेशर कम होगा, पी ए डिक्रीज़ हो जाएगा, पी बी भी डिक्रीज़ हो जाएगा, तो इसलिए टोटल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? डिक्रीज़ हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो। डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी लेस देन ज़ीरो। तो इट इज़ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। कोई भी एसिड जैसे HCl है, HNO3 है प्लस वाटर। HNO3 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। हम इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तब क्या होगा? यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, जो वाटर में जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन जो इसमें है HNO3 में है, कम होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कहीं थोड़ी सी वीक होती है। तो जब HNO3 के मॉलिक्यूल्स, नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल जब वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दैट इज़ जो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या हो गई है? स्ट्रॉन्ग हो गई है। दैट इज़ इंट्रैक्शंस क्या हो गई आपकी? स्ट्रॉन्ग हो गई। इंट्रैक्शंस स्ट्रॉन्ग होंगी तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आएंगी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। तो ये दो टाइप के सॉल्यूशन हैं हमारे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ध्यान रखना है, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रैक्शंस एक्टिंग बिटवीन सोल्यूट एंड सोलवेंट मॉलिक्यूल्स। अब इसी के बेसिस पे नेक्स्ट हम देखेंगे एजियोट्रोप्स क्या होते हैं।